Guys. So hello guys, welcome back to your favorite YouTube channel, Bilingual Knowledge. So in today's video, I'm gonna teach you human eye anatomy. Okay, so this is the diagram of human eye. So ये जो मतलब ये बाहर का पार्ट होता है इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। जो ये वाला पार्ट होता है इसके ये मतलब कि आउटर वाला इसको हम इरिस कहते हैं। जो ये मतलब कि बाहर जो उभरा वाला पार्ट होता है इसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये यहाँ पर जो उभरा हुआ वाला पार्ट होता है आँख वाला उसको हम प्यूपिल, और जो ये अंदर वाला पार्ट होता है इसको हम लेंस कहते हैं। और जो ये अंदर वाले पार्ट के जो नीचे वाला होता है इसको हम सिलेरी बॉडी एंड मसल कहते हैं। और उस पार्ट के नीचे जो आउटर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कंजुक्टिवा। ओके, रेटिना बोलते हैं इसके अंदर वाले पार्ट को, अंदर वाले पार्ट के जो अंडर डायग्राम है उसको। ऑप्टिक नर्व जो आँख का एंडिंग होता है उसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। मैक्यूला जो आँख के अंदर वाले पार्ट के बिल्कुल नीचे होता है उसको मैक्यूला बोलते हैं। अब वाइट्रस बॉडी आँख के अंदर होता है वाइट्रस बॉडी। ओके, और रेटिनल ब्लड वेसल किसे कहते हैं, मतलब कि जो इसमें ब्लड वेसल होती है आँख के अंदर इसको हम रेटिनल ब्लड वेसल कहते हैं। ओके, सो अब देखिए अभी आई के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि नॉर्मल पर्सनस आई कैन आइडेंटिफाई ऑलमोस्ट 1 करोड़ ऑफ कलर्स। मतलब एक नॉर्मल पर्सन की जो आई है वो आइडेंटिफाई कर सकती है या डिटेक्ट कर सकती है लगभग 1 करोड़ कलर्स को। ओके, अवर वन आई हैव मिनिमम 12 लाख फाइबर या नर्व फाइबर या वीन जिसको आप कह सकते हैं 12 लाख, सोचिए 12 लाख। अवर वन आई हैव मिनिमम 12 लाख फाइबर। ओके, सो अ ह्यूमन्स आई ब्लिंक्स ऑलमोस्ट 12 टाइम्स इन अ मिनट। एक ह्यूमन की आई लगभग 12 बार ब्लिंक कर देती है 1 मिनट में। ओके, जब हम बेसिकली किसी भी आँख का एक कलर बताते हैं तो इरिस कलर बताते हैं। जैसे हमने किसी बंदे के आँख का कलर बताया तो हमने आँख का नहीं, हमने इरिस का कलर बताया। जिस पार्ट को हम देखते हैं उसे हम इरिस कहते हैं। आँख के जिसको हम देख कर आँख का कलर बताते हैं उसको हम इरिस कहते हैं। तो बेसिकली वो इरिस का कलर होता है, आँख का कलर नहीं, इरिस का कलर। ओके, ये ऐसा आप देख सकते हैं जब हम किसी की आँख का कलर बताते हैं तो वो इरिस का कलर होता है। जैसे धूप या रोशनी ज़्यादा होती है, जब धूप या ज़्यादा रोशनी होती है जब तब प्यूपिल छोटा हो जाता है, और जब लाइट कम होती है तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है। इसका मतलब समझिए, जब रोशनी ज़्यादा होती है तो प्यूपिल भी छोटा हो जाता है, और जब लाइट कम होती है रोशनी कम होती है तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपकी कोई खिड़की है, तो जब आप धूप के टाइम पे वो खिड़की है तो आप खिड़की को बहुत ही बंद कर देते हैं, मतलब के बाद कम खोलते हैं कि वैसे ही बहुत रोशनी, हम ज़्यादा रोशनी नहीं चाहिए हमें तो कम खोलते हैं। और जब बिल्कुल शाम हो जाती है, रोशनी ख़त्म हो जाती है तो आप बिल्कुल खोल लेते हैं कि लाइट वाइट जो भी है प्रकाश वो आ जाए खिड़की से। ओके, तो ऐसे ही हमारे आँख में तो प्रोटेक्शन के लिए आँख में ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा लाइट ना एब्जर्व हो पाए प्यूपिल के द्वारा, इसलिए प्यूपिल छोटा हो जाता है। और रात में नाइट टाइम में जब रोशनी कम होती है तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आए, और कम लाइट के टाइम भी देखने में हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए प्यूपिल उस टाइम बड़ा हो जाता है। ओके, सो प्यूपिल इरिस के बीच में होता है, प्यूपिल इरिस के बीच में होता है। ओके, प्यूपिल इरिस के बीच में होता है, कम देखेंगे। ओके, सो इरिस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है जबकि प्यूपिल एब्जर्व। तो हम प्यूपिल को जैसे ही कुछ देखते हैं, देखिए जो इरिस होता है प्यूपिल इरिस के बीच में होता है ना, तो जो इरिस होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जबकि जो प्यूपिल होता है वो एब्जर्व कर लेता है। इरिस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और जो प्यूपिल होता है वो लाइट को एब्जर्व कर लेता है। प्यूपिल कहाँ होता है, इरिस के बीचों बीच में, तो प्यूपिल लाइट को एब्जर्व कर लेता है, तो हम प्यूपिल की वजह से ही कुछ देख पाते हैं। जब वो लाइट एब्जर्व करता है तो वही हमें दिखाता है, प्यूपिल ही। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी देर इज नो ब्लड, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी देर इज नो ब्लड। इसका आंसर होगा कॉर्निया, क्योंकि ये सीधा सीधा ऑक्सीजन वहीं से लेता है, मतलब एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है। ओके, दे सर बिकॉज इट टेक ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर। यस, ओके, सो पलक को पलक पलक मतलब कि जो हमारे आँख के ऊपर होता है पलक, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं टॉर्सस। तो जो ऊपर वाली मतलब अपर पलक होती है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर टॉर्सस, नीचे वाली पलक को कहते हैं इन्फीरियर टॉर्सस। पलक को टॉर्सस, ऊपर वाले को सुपीरियर टॉर्सस, नीचे को इन्फीरियर टॉर्सस। ओके, तो आई के ऊपर टॉर्सस। लेंस ऑफ आइस किसे कहा जाता है, कॉर्निया को कहा जाता है लेंस ऑफ आइस। हाउ टीयर्स, ये टीयर्स होगा ऐसे देखिए,
ये होगा टीयर्स। हाउ टीयर्स, हाउ टीयर्स, हाउ टीयर्स फ्लो फ्रॉम आइस, हाउ टीयर्स फ्लो फ्रॉम आइस by lacrimal duct. Okay, by lacrimal duct, tears flow from eyes by lacrimal duct, क्योंकि ये secrete tears because it secretes tears, secrete tears. Okay, तो कोई पूछेगा कि हाउ टीयर्स फ्लो फ्रॉम आइज, तो आप बोल सकते हैं बाय लैक्रिमल डक्ट। क्यों? क्योंकि ये सिक्रेट करता है टीयर्स को। ओके, अब प्यूपिल जो होता है वो कॉर्निया के सेंटर में होता है, प्यूपिल कॉर्निया के सेंटर में होता है। ओके, पार्ट इनसाइड आई इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर है, विट्रस बॉडी। पार्ट इनसाइड आई इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर है, फिर विट्रस बॉडी। देखिए जैसे कि ये, जैसे कि देखिए कि हमने ये लिया था पार्ट इनसाइड आई, आई के अंदर का जो सारा पार्ट इसको क्या कहते हैं, विट्रस बॉडी, फिर विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस बॉडी आप बोलना इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, सो अब देखिए, ओके सो अब देखिए विजन कैसे काम करता है। तो विजन अकर्स when light enters eye through pupil with help from the other important structures in eye like iris, cornea. Appropriate amount of light is directed towards lens. मतलब कि इन लोग की मतलब कि इरिस और कॉर्निया की हेल्प से करता है वो, जैसे कि कितनी लाइट उसको लेंस के हिसाब से होता है। लास्ट पार्ट ऑफ विट्रस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, लास्ट पार्ट ऑफ विट्रस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। चलो देखिए कि ये है अपना, ये कहाँ था, जैसे कि विट्रस है तो इसका जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर है, देखिए विट्रस का जो ये लास्ट पार्ट है, हम यहाँ पर के यहाँ पर जो यहाँ का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ओके, हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। इसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। किसको? विट्रस के लास्ट वाले पार्ट को ब्लाइंड स्पॉट हम बोलते हैं। ओके, अब देखिए last part of vitreous is called blind spot. Okay, so what makes up an eye? आई कैसे बनती है? जैसे कि आइरिस की बनती है और प्यूपिल होता है, इसमें कॉर्निया होता है, लेंस होता है, क्रोइड होता है, सिलेरी बॉडी होती है, रेटिना भी होता है, मैक्यूला भी होता है, फोविया भी होता है, ऑप्टिक डिस्क भी होती है, ऑप्टिक नर्व भी होती है, स्क्लेरा भी होता है, रॉड सेल्स भी होती है, कोन सेल्स भी होते हैं, ये सब होते हैं। तो ये सब आई को मतलब कंसिस्ट करते हैं। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। सो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है, ये मतलब कि ये वीडियोस पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।